In a football tournament, a player has played a certain number of matches and 10 more matches are to be played. Okay. So let's say कि अभी तक n matches हमने खेल लिए हैं और 10 matches हमें और खेलने हैं, right? If he scores a total of 1 goal over the next 10 matches, his overall average will be 0.15 goals per match. Very nice. Right. तो हम कहते हैं कि n matches का जो average है वो कुछ एक A है और अगर इन 10 मैचेस में हम एक गोल और स्कोर करते हैं तो हमारा गोल्स का टोटल होता है n इंटू ए प्लस वन, राइट? और ये बराबर होगा n प्लस टेन, टोटल मैचेस इज n प्लस टेन और पूरे मैचेस का एवरेज बन रहा है 0.15, राइट? तो ये हमारा सम होगा। नाउ द क्वेश्चन सेज ऑन द अदर हैंड, if he scores a total of 2 goals, yani this can be written as n into a plus 2, right? And this is nothing but एवरेज, ओवरऑल जो हमारा एवरेज होगा वो हमारा होगा 0.2 गोल्स पर मैच। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू डिवाइड दिस पर्टिकुलर पार्ट। सो अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये पार्ट इससे कैंसिल होता है, राइट? सो अगर आप इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा आपका 15/20 यानी 3/4। सो इट विल बी 3/4 एंड अगर इसको सॉल्व करते हैं, राइट, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो दिस विल बी 4na प्लस का 4, दिस इज नथिंग बट 3na प्लस का 6। यहाँ से na की वैल्यू आ जाती है 2, राइट? तो अगर हम ये फर्स्ट पार्ट में पुट इन करते हैं तो 2 प्लस 1 विल बी 3 एंड दिस इज नथिंग बट 0.15 यानी 15/100 into n plus 10, राइट? इसे हमें सॉल्व करना है। सो दिस इज 5 times, this is 20 and n की वैल्यू हो जाती है 20 minus 10 which is 10. So correct answer for the question is the number of matches he has played is how many matches he has played, right? So we are talking about n, right? क्योंकि ये जो बाकी डेटा था वो था अगर 10 मैचेस और खेले जाएं यानी n की वैल्यू पूछी है तो करेक्ट आंसर होगा 10।